वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को कवर कर रही है, जिसके अंदर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट से रेलेवेंट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 इन्वर्स से रेलेवेंट है। उसमें हम इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है 2x2 ऑर्डर का और आपसे कहा गया है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट का सिंबल आपने मैट्रिक्स लिखना होता है। मैट्रिक्स का नेम है ए लिखें। अब इसके अराउंड आपने 2 लाइंस लगा देनी है, तो ये शो करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप यूँ भी लिख सकते हैं डेट ए। अब ये जब मैट्रिक्स पे आएंगे तो मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है। यहाँ पे आपने वही इंट्रीज लाइंस के अंदर इनक्लोज कर देनी है, तो ये शो करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स -1 1 2 एंड 0। फिर डिटर्मिनेंट लेंगे कैसे? आपने जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस का साइन, ये फार्मूले का माइनस का साइन है। दूसरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें 2 और 1, 2 और 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। -1 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0, 2 1 टाइम 2 और ये माइनस का साइन -2। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है, इसमें बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने लिख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू, अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी क्योंकि वो मैट्रिक्स को शो करता है। डिटर्मिनेंट के लिए ये सिंबल यूज होगा, इक्वल्स टू मेन डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करें -2 और 1, फिर फार्मूले का माइनस का साइन, दूसरे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें 2 एंड 3, -2 और 1 मल्टीप्लाई होकर -2 देंगे, 3 2 6, ये माइनस का साइन -6 -2 -8। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया? -8। अब इसका सी पार्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स लिख दिया 3 2 3 2। अब 3 2 टाइम 6 -3 2 टाइम 6, 6 -6 इक्वल्स टू 0। सी का डिटर्मिनेंट आ गया 0। यहाँ पर ही मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रेलेवेंट है। नेक्स्ट अब हम डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 4, माइनस का साइन 2 और 1, 3 4 टाइम 12 -2 12 -2 10। तो यहाँ पे डी का डिटर्मिनेंट 10 आ गया। इतना सा था डिटर्मिनेंट का तरीका। अगर आपको मेथड समझ आ जाए तो इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपसे डिमांड की गई है कि आपने बताना है कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा सिंगुलर नहीं है। नॉन सिंगुलर है हम इसे ये भी कह सकते हैं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 3 4 टाइम 12 -6 2 टाइम 12, 12 -12 0। तो यहाँ पे हमने बताना था कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नहीं है। तो अब इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 0, दैट्स वाई ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने ये लिखना होगा। यहाँ पे आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट लेके शो नहीं करना कि डिटर्मिनेंट है क्या। ये एंड वाली स्टेटमेंट मैटर करती है इन क्वेश्चंस में, कि आपने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नहीं। तो ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम 4 2 टाइम 8, 3 1 टाइम 3, 8 -3 5। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 5, दैट्स वाई ये सिंगुलर नहीं है, तो ये बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने पहला डिटर्मिनेंट लेना है, देखना है कि डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं, उसके बाद हम फिर मार्क करेंगे कि ये सिंगुलर है या नहीं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, सी मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 7 5 टाइम 35 माइनस फार्मूले का 3 9 टाइम 27, ये 9 नेगेटिव है, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस 27, 35 + 27 62, ये 0 नहीं है, सो सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डी पार्ट है, 5 4 टाइम 20 माइनस फार्मूले का, ये -2 और -10, माइनस माइनस प्लस 10 2 टाइम 20, ये माइनस साइन यहाँ पे नीचे आ गया। तो 5 4 टाइम 20 और 10 2 टाइम 20, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का साइन 20 -20 0। सो डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने यही बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ही अगेन प्रैक्टिस हो रही है कि डिटर्मिनेंट लेना कैसे है।
अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तब फाइंड करें। यहाँ पे आप देखें जो इनवर्स है उसका फार्मूला क्या है, पहले वो चेक कर लें। आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, मैट्रिक्स का नेम ऊपर इसकी पावर में आपने -1 लिख देना है, ये शो कर रहा होगा ए इनवर्स को। ये फाइंड कैसे होता है, आपको एडजॉइंट लेना पड़ता है उस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे सम टाइम हो सकता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो ऐसा मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे लिखा है इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है फिर आप आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 0 और 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस का साइन, ये 0 -6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इज़ पॉसिबल। अब हम फाइंड करेंगे, फार्मूले में हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास जो मैट्रिक्स होता है उसका मेन डायगनल की जो एंट्रीज होती है उनकी पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं। लाइक -1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे -1 आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 0 यहाँ पे ले गए, -1 यहाँ पे आ गया। फिर जो दूसरी एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये +3 था, ये +2 था, अब ये हो जाएंगे -3 और -2। ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया हमें। अब इनवर्स का फार्मूला लगा दें, इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -6 डाल दी। आप कोई भी नंबर जब डिवाइड करेंगे किसी मैट्रिक्स से तो उस नंबर को तमाम इंट्रीज के साथ डिवाइड करेंगे, 0 बाय -6, -3 बाय -6, -2 बाय -6 एंड -1 बाय -6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए इनवर्स आ जाता है 0, 1/2, 1/3 एंड 1/6। इसी तरह आप सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया 5 1 टाइम 5, फार्मूले का माइनस का साइन, -3 मल्टीप्लाई 2, -6 -6 प्लस 5 + 6, 11 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इनवर्स ऑफ बी इज़ पॉसिबल। अब हम इनवर्स लेते हैं, इनवर्स लेने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन स्विच कर दी, यहाँ पे पोजीशन थी 1 एंड 5, हमने लिख दी 5 एंड 1। फिर यहाँ पे था 2 और -3, हमने 2 का साइन चेंज किया -2 और -3 का साइन चेंज करके +3 कर दिया। फिर अब हमने बी इनवर्स का फार्मूला लगाया जो कि इक्वल है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हमने ये लिखा 5 -2 3 और 1 डिवाइडेड बाय 11, हर एलिमेंट के साथ 11 को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब नेक्स्ट सी पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट है जिसके अंदर सी मैट्रिक्स आपको गिवन है। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें, -2 मल्टीप्लाई -9, फार्मूले का माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 6, माइनस माइनस प्लस 9 2 टाइम 18, 6 3 टाइम 18, ये माइनस का साइन, 18 - 18 0, मैट्रिक्स सिंगुलर है, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट पॉसिबल। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि इनवर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, डी मैट्रिक्स उसके अंदर गिवन है, हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही लेना होता है। डिटर्मिनेंट लेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 1/2 और यहाँ पे 1 × 3/4, 2 और 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 और 1 × 3/4 3/4, आफ्टर एलसीएम ये हमारे पास आ जाता है 1/4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इनवर्स ऑफ डी इज़ पॉसिबल। अब हमने इसका लेना है इनवर्स। इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट। एडजॉइंट आ जाएगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी, हाफ को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 2 को इधर ले आए और रिमेनिंग के साइन चेंज कर दिए, -3/4 और -1, ये एडजॉइंट आ गया। अब टी इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ टी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ टी, ये एडजॉइंट लिखा, ये डिटर्मिनेंट लिखा। अब डिटर्मिनेंट है 1/4, हर एक एलिमेंट के साथ अलग-अलग डिवाइड कर दें। अब ये 4 क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 3/4 × 4 और यहाँ पे -1 × 4 और 1/2 × 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाता है 8 -3 -4 एंड 2। सो हमने ये डी इनवर्स फाइंड कर लिया।
होप सो कि आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिया जाता है और फिर इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये तीनों समझ आ गए होंगे। और साथ ही साथ सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और ये कैसे चेक किया जाता है, ये भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।